इधर जो है माय लॉर्ड जो कि फैंग की माँ है और यूजी की ग्रैंड माँ, यहाँ पे वो कुछ नहीं करता, सिर्फ उसका मुंह दबाए रखता है। वो इतना काटती है बेचारे फैंग के हाथ में, और यहाँ पे जब वो लोग चली जाती है तो यहाँ पे वो उसे स्लैप करती है और यहाँ पे वो कहता है तुमने मुझे मारा, इतना कहता है वो, और बोलता है इसका बदला लूँगा मैं। वहाँ पे वो जाता है अपना ड्रेस लेने के लिए और वो अपना कपड़ा उठाता है पहनने के लिए ताकि डोंग पकड़ी ना जाए, जिस वजह से उसने ऐसा किया था। लेकिन यहाँ पे तो डोंग फैंग से बहुत ज़्यादा नफ़रत करती है, तभी वो वहाँ से जाने लगती है और यहाँ पे कहता है कि मैंने कहा रुको, यहाँ कहती है कि मैं नहीं रुकूंगी, मुझे जाना है और मुझे छोड़ो तुम यहाँ से। यहाँ पे कहता है तुम एक पहली लड़की हो जिसने मुझे थप्पड़ मारा। यहाँ पे कहती मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें जान से मार देती, थप्पड़ तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ पे कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे जान से मारोगी, मेरे ज़ख्म जो तुमने दिया है उसका मरहम कौन लगाएगा, और अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी शूट कर सकता हूँ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो बहुत बुरा होगा। यहाँ पे वो बोलती कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, चाहे तुम्हें जो करना है कर लो। कहता है ठीक है, जब तुमने कसम खा लिया है तो मैं भी तुम्हें बताता हूँ कि क्या होता है। वो जाने लगती है तो यहाँ पर से वो अपना गन निकाल लेता है और कहता है ये सीधा तुम्हारी खोपड़ी में जाएगा, और खोपड़ी में जाएगा तो तुम्हें पता है कि तुम स्वर्ग पहुँच जाओगी अपने बाप के पास। ये सुन के तो वो काफ़ी डर जाती है क्योंकि सच में उसने गन निकाल लिया होता है। यहाँ पे कहती है ठीक है मैं कर रही हूँ, तुम इसे नीचे रखो। कहता बड़ी आसानी से तुमने मेरी बात मान ली, उतना प्यार से मैं कह रहा था तब कहाँ थी तुम। यहाँ पे वो जाती है और जल्दी से उसके लिए मेडिसिन लेके आती है ताकि वो कहीं शूट वूट ना कर दे उससे, क्योंकि सनक आदमी का कोई भरोसा नहीं होता है। यहाँ पे एक चीज़ रिवील होती है डोंग को, यहाँ पे ये पता चलता है कि ये गवर्नर ऑफ जियांगजिंग सिटी का मेन गवर्नर है जिसका नाम है फैंग। ये सुन के तो वो हक्का बक्का रह जाती है और सोचने लगती है कि ये इंसान तो गवर्नर है, मुझे इसी से बदला लेना है तो उसकी बात तो माननी पड़ेगी। वो जल्दी से जाती है, वो लगाती है मरहम, क्योंकि वो सोच रही होती है इस इंसान से बहुत आसानी से तो उसका बदला पूरा नहीं हुआ क्योंकि ये काफ़ी शातिर है यहाँ पे। लेकिन वो उसने कसम भी खाया था कि उसको अपने डैड का बदला भी लेना है। इधर जो है फैंग सोच रहा होता है डोंग की बचपना, यहाँ पे वो हंसता है उसे देखकर, ये सोचता है कि वो बिल्कुल नहीं बदली। तो यहाँ पे वो बोलता है क्या अब तुमने अपना इरादा निकाल लिया क्या मुझे मारने से। यहाँ पे वो कस के उसके हाथों में बांधती है गुस्से में उसे देखकर, जो कि काफ़ी दर्द होता है फैंग को, लेकिन वो मुंह बना लेता है और हंसने लगता है। कहता है हाँ तुम्हें मैं बताऊंगा, फिर कभी भी ज़रूर इसका बदला लूँगा, वैसे तुमने अच्छी पट्टी कर दी है। तो कहती है अगर मेरा काम हो गया हो गवर्नर फैंग तो क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ। तो कहता है हाँ ठीक है चली जाओ, रहा आइंदा से ध्यान रखना, इधर आना सख्त मना है किसी को भी। इधर यून दौड़ के जा रही होती तो यूजी बोलता है क्या हुआ। तो कहती है कि मैं अभी आपको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, फ़िलहाल मुझे अपनी सर्वेंट यानी कि जो डोंग को अपनी सर्वेंट उसने बना लिया उसके पास जाना। अब इससे भी यूजी को समझ नहीं आता क्या हुआ। इधर जो है डोंग निकल रही होती है फैंग के रूम से जहाँ आना जाना सबको सख्त मना है, लेकिन ये चीज़ फैंग की माँ यानी कि माई लॉर्ड देख लेती है, वहाँ की क्वीन, और यहाँ पे वो बेचारी डर जाती है डोंग की, उसने उसे देख लिया अब क्या होगा। यहाँ पे बोलती तुम्हें शर्म आना चाहिए, तुम मेरे बेटे के रूम से क्या कर रही थी, तुम उसे का सेड्यूस कर रही थी, जबकि ऐसा तो कुछ नहीं था। वहाँ बेचारी को इतना मारती है, यहाँ पे वो बोलती भी है कि मेरी क्या गलती है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप लोग प्लीज़ गलत ना समझे। लेकिन यहाँ पे जो क्वीन होती है उसे इतना मरवाती है, बेचारी की हालत ख़राब कर देती है ताकि आइंदा से वो ऐसा काम बिल्कुल भी ना करे, और कहती है तुम बहुत ही चीप टाइप की लड़की हो, मैंने तो बस मून प्रिंसेस यानी उनके वजह से ये सब तुम्हें यहाँ रहने दिया, वरना मैं कभी नहीं रहने देती। इधर ये दौड़ के आती है, कहती है तुम लोग क्या कर रही हो मेरी मेड के साथ। उसने ख़रीद लिया होता है डोंग को, अपनी मेड बना लेती है बोलकर कि उनको कि ये लड़की वहाँ काम करती थी जिसके वजह से यहाँ उसे परमिशन मिलती है काम करने के लिए।
यहाँ पे वो सब रोकती है। यहाँ पे यून इतनी अच्छी बनती है, इतनी अच्छी बनती है, जो कि वो है नहीं। यहाँ पे कहती है अरे इस तरीके से किसी को मत मारो, छोड़ो। लेकिन वहाँ पे ये सब हल्ला सुन के फैंग आ जाता है। यहाँ पे कहता है ये सब क्या हो रहा है, बस करो, बहुत हुआ। इतना ही कहती है। यहाँ पे यून जो है वो उसे उठाती है और जानबूझकर देखती है कि फैंग आ रहा है तो वो उसे पुश कर देती है। अब यहाँ पे वो गिर जाती है सीढ़ियों से, जो कि उसे काफ़ी डोंग को चोटें आती है। यहाँ पे डोंग को देखकर दौड़ के फैंग जाता है और यहाँ पे बेचारी को खून से लथपथ हो जाती है। इधर जो है बोलती हूँ कि क्या हुआ, तुम्हें ठीक तो हो ना तुम डोंग। लेकिन वो क्या ठीक रहेगी, उसने तो जानबूझ के धक्का दिया। यहाँ पे उसे लगता है किसी रोशनी से कोई उसे आ रहा है बचाने के लिए, उसे ऐसा फील होता है और बेचारी डोंग वहीं पे गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। उतने में दोनों चच्चे और भतीजे की एंट्री होती है। तो यहाँ पे यूजी जैसे उसे छूने वाला होता है तो फैंग बोलता है कि ये मेरी वोमेन है तो तुम इससे दूर रहो, ठीक है ना। और हाँ, इतना तुम्हें तो अपनी फियांसे को समझाओ कि किस तरीके से ट्रीट किया जाता है मेड के साथ। ये सब उसकी माँ सुन रही होती है, जिसे काफ़ी गुस्सा आता है कि एक मेड के लिए उसके बेटे ने ये किया। अब यहाँ पे वो अपने ही रूम में अपने ही बेड पे फैंग डोंग को लिटाता है और इंतज़ार कर रहा था उसके होश का। तो उसे हल्की हल्की होश आती है। तो यहाँ पे जो है यून बोलती है क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी चोटें कैसी है। वो बस दिखावटी कर रही थी, उसे उठा के बैठाती है ताकि कुछ वो रेस्ट कर ले। यहाँ पे कहती है तुम ठीक तो है, मैं डॉक्टर को बुलाऊँ। तो यहाँ पे वो देखती है डोंग यून को और कहती है तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। यहाँ पे उसे धक्का लगता है कि ये क्या बोल रही है। यहाँ पे कहती है तुम मेरी मेड हो क्या, तुम भूल गई। यहाँ पे कहती है मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। यहाँ पे बोलती है गवर्नर फैंग, इसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यहाँ पे कहता है अच्छा इसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो क्या तुम भूल गई कि किस तरीके से तुमने इसके साथ बिहेव किया, ऐसे ही ट्रीट कोई करता है। यहाँ पे वो बोलता है कि ये लास्ट वार्निंग है, अगर मैंने दोबारा ऐसे देखा तो ये क्रिमिनल रिकॉर्ड में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। और हाँ, आज के बाद से ये तुम्हारी मेड नहीं है, ये मेरी है, याद रखना है ये बात। और मेड मत लगाओ तुम। तो यहाँ पे कहता है कि यून अरे बट ये तो मेरी मेड है, पर आप क्यों इसे अपने पास रखना चाहते हैं। यहाँ पे फैंग ने एकदम सोच ही लिया था कि ये मेरी बंदी है, मतलब भैया मेरी बंदी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे कहता है एक बात बताओ, तुम्हें इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, और यहाँ का गवर्नर मैं हूँ इस सिटी का, जो मैं बोलूँगा वही होगा। तो यहाँ पे यूजी कहता है अंकल क्या आपने देखा ऐसा करते हुए। तो यहाँ पे कहता है हाँ मैंने तुम्हारी फियांसे को देखा उसे पुश करते हुए। कहती मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। यहाँ पे कहता अपनी फियांसे को संभालो, अगर तुम्हारी फियांसे ने नेक्स्ट टाइम से ऐसा मेरी बंदी के साथ बर्ताव किया तो मैं उसे कंफर्म उसे गिरफ्तार करूँगा, जो कि मुझे कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ पे आता है यूजी और कहता है यू नो व्हाट कि ग्रैंड माँ ने मुझे ही मून प्रिंसेस को क्यों चूज़ किया मुझसे शादी करने के लिए, क्योंकि तुम उस लायक ही नहीं हो। यहाँ पे अंकल और चच्चे में बिल्कुल भी मतलब नहीं बनती है फ्रेंड। यहाँ पे ये सब सुन रही होती है डोंग, जो कि एक्टिंग कर रही होती है याददाश्त जाने की, ऐसा जबकि कुछ भी नहीं था। यहाँ पे कहता है तुम्हारी ग्रैंड माँ ने क्या डिसाइड किया तुम्हारे लिए ये तुम जानो। और कहता है यूजी की तुम्हारे लिए भी है, ग्रैंड माँ ने चूज़ किया बट अभी उसके लिए टाइम है, तो अभी इंतज़ार करो तुम, जब वो लड़की आएगी तब तुम्हारा इंगेजमेंट होगा। यहाँ पे वो हंसता है, कहता है शुक्रिया मुझे एडवाइस देने के लिए। इसी के साथ फ्रेंड्स ये एपिसोड एंड होती है। नेक्स्ट एपिसोड जानने के लिए बने रहे।